बिजली के जर्जर तारों की चिंगारी से किसान की खड़ी फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने जर्जर तार बदलवाने के लिए किया विरोध प्रदर्शन। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव टामदन निवासी मोहम्मद सईद पुत्र मस्जिद के खेत में बिजली की 11,000 की लाइन निकल रही है। बिजली के जर्जर तारों में उठी चिंगारी से किसान की खड़ी फसल में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख किसी ग्रामीण ने सूचना मोहम्मद सईद को दी। सूचना मिलते ही परिवार एवं गांव वाले खेत की तरफ दौड़कर पहुंचे। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। किसी तरह सभी गांव वालों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जब तक खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत मालिक मोहम्मद सईद का कहना है कि खेत में गुजर रही बिजली के जर्जर तारों में चिंगारी उठने से मेरी खेत की फसल पहले भी एक बार जल चुकी है। अब दूसरी बार खेत में खड़ी गेहूं की फसल तारों की चिंगारी से जलकर राख हो गई है। पूर्व प्रधान रियाजुल हसन ने बताया कि मैं लंबे समय से जर्जर तारों को बदलवाने के लिए बिजली विभाग के आला अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत कर चुका हूं, लेकिन किसी भी आला अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। पहले भी गांव में इन जर्जर तारों की वजह से गाय, भैंस और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यह तार आए दिन टूटते रहते हैं और किसानों की गन्ने एवं गेहूं की खड़ी फसलों में आग लग जाती है। किसानों की रोजी रोटी पर संकट आन पड़ा है। ग्रामीणों ने आज बिजली विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन कर जर्जर तार बदलवाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में खलील अहमद, योगेश कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान रियाजुल हसन, मोहम्मद शहीद, चंद्रपाल सिंह, राकेश कुमार, महिपाल सिंह, मनवीर सिंह आदि भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। मेरा नाम सर मोहम्मद सईद है। ग्राम टामदन का रहने वाला हूँ मैं। मेरे साथ रात ये हादसा हुआ है। हादसा इस प्रकार का हुआ, मेरे खेत में आग लगी बिजली से। तारों की दिक्कत है, आए दिन मुझे दिक्कत रहती है। ब्याज पे पैसा लेके मैं इस खेती में लगाता हूँ। हर साल मेरी खेती जलकर राख हो जाती है। कितनी बार से जल रही है? 2 बार से मेरी खेती जल रही है। पिछली बार जली, अब फिर जल गई। साहब गरीब आदमी हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ। कितना नुकसान हुआ इस बार आपका? लगभग साहब नुकसान काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है खेती में। आई हुई खेती मेरे हाथ से चली जाती है साहब, सिर्फ बिजली के कारण। लगभग कितनी फसल जली है इस बार? लगभग कोई 6 बीघे ज़मीन मेरी जल गई है साहब। आगे बस सही में मैं ब्याज पे पैसा लेकर सालाना इसमें लगाता हूँ और आए दिन मतलब ये फसल मेरी आई हुई मेरे हाथ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। ये तार 50 साल पुराना तार है खेत पे मेरे, आए दिन टूटता है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 1-2 पशुओं की भी घटना हुई, एक आदमी सिब्बा नाम के थे, उनकी भी घटना हुई इस तार से। जय साहब बहाना लेते 2 महीने का, 3 महीने का, इसका कोई भी बंदोबस्त नहीं करते। सब नुकसान मुझे होता। लिहाजा बिजली विभाग से मेरा कहना है मेरे नुकसान की भरपाई करें और ये तार ठीक करें। रात आग लगी थी तो आपने किस तरीके आग पर काबू पाया है? बहुत मेहनत मुशक्कत करके गांव के सभी लोगों ने झुलसते हुए चारों तरफ से मेरे पेड़ तोड़ के बुझाने का प्रयास करा, तब जाके आग बड़ी वामेन तो मैं काबू में आई। आगे बस सही है, मेरे पेड़ों का भी नुकसान हुआ। लोगों ने मेहनत करी बेचारों ने मेरी खातिर, गरीबी को देखते हुए। अब क्या मांग करना चाहते हैं आप? बस मुझे मांग इतनी है कि मेरा जो नुकसान हुआ है, बिजली विभाग मेरा नुकसान दे मेरे बच्चों के लिए, जो कि मैं अपने बच्चों को पालूं किसी सूरत से। और जो मैंने कर्जा लिया है वो कर्जा चला जाए मेरा। जो मैंने ब्याज पे लेकर पैसा इस खेती में लगाता हूँ मैं सालाना, और ऐसे ही रह जाता हूँ। मैं सबसे पीछे हो गया इस चक्कर में कि पिछले 3 साल से मैं स्वयं लगातार ये हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये भानपुर से लेकर के टामदन को लाइन आई है कि ये लगभग 50 साल पुरानी है। हर साल खेती में आग लग जाती है हमारे। रात भी लग गई है। 2 साल पहले आग लगी थी राशिद के खेत में। मैंने इनसे कहा था ये 2 एकड़ का टुकड़ा है, 2 एकड़ में काफी नुकसान हुआ, इन्हें कुछ मुआवजा दिया है। इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं मुआवजा दूंगा। अभी तक आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला। इस साल भी आग लग गई, तब भी कोई मुआवजा नहीं मिला। आज फिर आग लगी है रात, फिर हो गया। एक गाय मर गई थी, लगभग 4 महीने हो गए हैं, और एक गन्ना जल गया। और गन्ना तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तार है। तारों की ऊंचाई मात्र 8 फीट है जमीन से, जो कि अगर टिलारी भी हम उसकी निकालें तो इससे में निकल नहीं सकती। स्थिति इतनी गंभीर है। आए दिन फॉल्ट होता रहता है। लाइट भी बहुत कम आ रही है, इसी कारण बहुत समस्या है। जय साहब सुन नहीं रहे, आश्वासन देते हैं 2 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, और आकर के कोई भी नहीं यहाँ पे झांकता। तारों की हालत किस तरीके की है? तारों की हालत बहुत बेकार, नाजुक है। 8 फीट मात्र जमीन से ऊपर है, पृथ्वी से। अब आप सोचिएगा, अगर सही से आदमी अगर गन्ना भी लेकर के इस तरह से चलेगा तो तार से भिड़ जाएगा। एक सिब्बा हमारे गाँव के तो एक्सपायर इसी तार से हुए हैं। किस वजह से आग लगती है? ये तार गिरने से, जर्जर तार है, टूट करके गिरता है ना, और तार इतनी नीचे है जमीन से भाई साहब। कौन सी लाइन का है ये? 11,000 की लाइन है। हमारी मांग है सबसे पहले तार चेंज किए जाएं, उसके बाद जो रात खेती को नुकसान हुआ कुछ ना कुछ इनको मुआवजा मिलना चाहिए।
अगर आपकी मांग नहीं सुनवाई जाती है तो क्या कदम तो होगा? हम रावत तक जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे। सर मेरा नाम है रियाजुल हसन, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत टामदन। यहाँ पे भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या सर इतनी है, 11,000 की लाइन आ रही है हमारी भानपुर गजरोले से और सरकारी टॉयलेट टामदन में। ये लाइन जो है कम से कम 50 साल पुरानी लाइन है और खंभे भी काफ़ी दूरी पर लगे हुए हैं और तार उनके मतलब ये है इतने नीचे लटके हुए हैं जबकि गन्ना नहीं बो सकते। कोई टिलारी कोई अगर किसी सामान की भुस्की वगैरह की लेकर आते हैं तो वो भी मतलब उसमें अटकती है और उसमें जोड़ हैं, जगह जगह जोड़ हैं जो चिंगारी होने के बाद आपस में टकरा के जो है ना वो तार टूट जाते हैं और लोहे के जोड़ हैं, उसमें लोहे के जोड़ हैं। आए दिन मतलब ये है जंगल में ये तार टूटते रहते हैं और कल भी मतलब ये खेत जला था, ये गेहूँ का करीब मतलब ये कई बीघा फसल नष्ट हो गई वो। और उससे पहले भी मतलब ये कम से कम 2 एकड़ मतलब ये उसी खेत में आग लगी थी। और मैं जो हूँ रियाजुल हसन, पूर्व प्रधान, मेरे खेत पे भी जोड़ हैं। वहाँ जो है एक बार गन्ने में आग लगी थी मेरी और एक बार मतलब गेहूँ में मतलब मेरे पास फ़ोटो है, आपको मैं फ़ोटो दे दूँगा। और कई बार मतलब ये और भी लगी थी, धानों में भी लगी थी। कि शिकायत साहब हमने डीएम साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, एचडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था और मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पे भी डाला था। और हमारे पास में ही मतलब ये है 1-2 पशु भी मतलब ये मर चुका है। वहाँ एक बुजुर्ग थे सिब्बा, हाँ सिब्बा थे मतलब ये सैनी, वो भी बेचारे मतलब 11,000 के तार से उन्हें ध्यान नहीं करा, वो भी मतलब उस टाइम मृत्यु हो गई थी उनकी।